आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा सीरियल के बारे में जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कभी मैं कभी तुम की, जिसमें लीड रोल में है फहद मुस्तफा और हानिया आमिर। इस ड्रामा को इतनी शोहरत कहाँ से मिली और इसने लोगों को अपने जाल में कैसे फंसा लिया, आज हम इसी बात का जवाब देंगे। जब कभी मैं कभी तुम का पहला एपिसोड ऑन एयर होता था तो व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन काफी हाई होती थी। फहद मुस्तफा जिसे हम पहले भी अपने ड्रामास और फिल्म्स में देख चुके हैं और हानिया आमिर अपनी एक्टिंग से हर दिल जीत चुकी हैं। ये दोनों एक नई कहानी के साथ सामने आते हैं। दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री और उनका स्टाइल व्यूअर्स को अपने से जुड़ने पर मजबूर करता है। आजकल के ड्रामाज में जो सबसे ज्यादा चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है उनकी कहानी की रिलेटेबिलिटी। कभी मैं कभी तुम भी इसी ट्रेंड को फॉलो करता है। ये ड्रामा ना सिर्फ रोमांटिक एंगल दिखाता है बल्कि उसमें फैमिली डायनेमिक्स और पर्सनल स्ट्रगल्स भी अच्छे से दिखाए गए हैं। इस ड्रामा का प्लॉट ऐसे यंग लोगों की जिंदगी से काफी मिलते जुलते हैं जो अपनी कैरियर, प्यार और फैमिली एक्सपेक्टेशन के बीच में फंसे हुए हैं। फहद और हानिया के कैरेक्टर अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल का सामना करते हैं और उनकी कहानी हमें अपनी कहानी लगती है और इसलिए हर एपिसोड में उनका सफर हमारे दिल को छू लेता है। फहद मुस्तफा और हानिया आमिर की केमिस्ट्री इस ड्रामा को सबसे बड़ा यूएसपी है। इन दोनों की जोड़ी को देखकर लगता है कि ये नेचुरली एक दूसरे के लिए बने हैं। उनका डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशन और उनके बीच की लाइट हार्टेड और इंटेंस मोमेंट सब कुछ देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि असली इमोशंस हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उनका नेचुरल बॉन्ड है जो उनके फैंस को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप भी उनको एक साथ देख कर गए हैं तो आपको ये फील होता है कि ये कैरेक्टर्स आपके दोस्त या फिर आपकी ज़िंदगी के हिस्सा है। एक और रीज़न जो कभी मैं कभी तुमको इतना फेमस बनाता है वो है इसकी प्लॉट ट्विस्ट। और हर एपिसोड में कोई न्यू ड्रामा होता है, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर इमोशनल कन्फ्रंटेशन। ये ड्रामा अपनी अनप्रेडिक्टेबल कहानी से ऑडियंस को इंगेज रखता है। हम सबको पता है कि ड्रामा में ट्विस्ट होंगे, लेकिन कब, किस वक्त और कैसे ये ड्रामा एक सरप्राइज होता है। आज के दौर में सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी मैं कभी तुम के फैंस अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और प्रेडिक्शंस ऑनलाइन शेयर करते हैं। फेसबुक पर पेजेस, ट्विटर थ्रेड्स और इंस्टाग्राम पर मीम्स बन रहे हैं। ड्रामास के सीन पर डिस्कशन और थ्योरीज और इमोशनल रिएक्शन सब कुछ वायरल हो रहे हैं। ये इंटरेक्शन ड्रामा को ज्यादा एंगेजिंग बनाता है और इसी की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाता है। अगर आप भी इस ड्रामा का हिस्सा हैं तो आप भी इस डिजिटल फैन बेस का पार्ट होंगे जहां हर एपिसोड के बाद आपको लोगों की डिस्कशन और ओपिनियंस मिलती हैं। ड्रामा का म्यूजिक भी इसकी सक्सेस का एक बड़ा फैक्टर है। कभी मैं कभी तुम की साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली इमोशनल मोमेंट्स में कहानी को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। ये म्यूजिक ऐसे लम्हों को जिंदा कर देता है जो ऑडियंस के दिल में बस जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि कभी मैं कभी तुमने आज के ज़माने में अपनी पॉपुलैरिटी कैसे बनाई है तो इसके पीछे का रीज़न है, पहला रीज़न है उनका रिलेटेबल प्लॉट और कैरेक्टर्स। दूसरा रीज़न है फहद मुस्तफा और हानिया आमिर की अनबीटेबल केमिस्ट्री और तीसरा रीज़न है ड्रामा हर एपिसोड में नए ट्विस्ट और इमोशंस लाता है जो लोगों को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करने में मदद देती है। ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के रंग दिखाते हैं। कभी मैं कभी तुमने अपने डायलॉग्स, एक्टिंग और प्लॉट से हर दिल जीत लिया है। अगर आप अब तक इस ड्रामा का हिस्सा नहीं बने तो मैं कहूँगी कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आता है तो अपना फीडबैक हमारे कमेंट्स में ज़रूर दें। आप किस सीन या डायलॉग से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड थे, अपने थॉट्स को शेयर करना ना भूलें।